हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि क्लास 12 हिंदी के जो 2026 एग्जाम है जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आप हम डिस्कस करेंगे। और इतना आप रेडी कर लिए तो 100 नंबर बिल्कुल पक्का। जितना टॉपिक है, देखिए जितना टॉपिक बताएंगे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इतना आप रेडी कर लिए तो 100 नंबर बिल्कुल पक्का है कि ना। एक तो क्लास 12 हिंदी का 2026 बोर्ड एग्जाम का है 8 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हर टॉपिक बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप रेडी कर लिए तो 100 मार्क एकदम क्लियरिटी है, कोई रोक नहीं सकता। देखिए कह रहा है कि इसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 10 नंबर को मिलेंगे, ठीक है ना। और 10 नंबर जिससे आपका 5 नंबर का गद्यांश से मिल सकता है और 5 नंबर पद्यांश का, ये दोनों मिला के बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर के मिलेंगे। ये आपका 10 नंबर सीधे रेडी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी हिंदी जो गद्यांश होगा उस पर आधारित प्रश्न भी मिलेंगे, वो भी आपके 10 मार्क के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या मिलेगा गद्यांश का, अब उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड मिलेगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी पद्यांश क्या होगा, जो आपका दोहा हुआ होता है ना, दोहा इसमें से मिलके यानी पद्यांश से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा नंबर है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी आपके 10 मार्क के होंगे, जिसमें 5 नंबर लेखक परिचय है और 5 नंबर क्या है, कवि का परिचय है। यानी 5 लेखक परिचय और 5 कवि परिचय मिला के ये भी आपको 10 मार्क का। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि कहानी। कहानी क्या है, कहानी देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चले पंचलाइन, यानी जो पंचलाइन 2026 बोर्ड एग्जाम में श्योर आएगी। ये भी आपके मिलेगा 6 नंबर का क्वेश्चन है पंचलाइन। फिर अगला क्वेश्चन मिला है खंडकाव्य। देखिए जो खंडकाव्य होता है वो अलग अलग जिला वाइज होता है, मतलब अलग अलग जिला के अनुसार आता है। अब जिस जिले के होंगे उस जिले के अनुसार वो आएगा। तो कह रहा है कि जो खंडकाव्य है, तो जैसे हम लोग गोरखपुर जिले से हैं, इसमें क्या पद्धति आएगा, अन्य जिले की अलग अलग होगी, सिर्फ एक ही कई देगा, कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ आपको ये लिखना है जिस जिले के होंगे उस जिले के अनुसार। ये आपका मिलेगा 5 नंबर का खंडकाव्य मिलेगा आपका 5 नंबर का, ये भी रेडी हो गया। फिर अगर मिलेगा संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, यानी इससे भी देखो संस्कृत गद्यांश से भी आपके 7 नंबर के क्वेश्चन रेडी। संस्कृत जो गद्यांश है इससे भी आपके 7 मार्क के क्वेश्चन रेडी है। श्योर अगर इतना टॉपिक आप बढ़िया से एकदम क्लियरिटी याद कर लेंगे तो 100% श्योर है आप अच्छे नंबर, यानी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आप पूरा अगर क्लियर कर लिए तो 100 नंबर क्या है, पक्का है। अब कह रहा है संस्कृत पद्यांश, तो कह रहा है कि जो संस्कृत पद्यांश है, संस्कृत पद्यांश से भी आपके 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे संस्कृत पद्यांश से भी आपके 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आगे मिलेगा पत्र लेखन, यानी कि जो लेटर होता है, पत्र लेखन। देखिए क्वेश्चन मतलब मिल रहा है 6 नंबर का पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन में क्या है, जैसे बैंक से ऋण लेने के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए, अपने गांव नगर मोहल्ले की सफाई करने, ये सब लेटर बुक ट्रेनिंग क्वेश्चन है। यानी कि बोर्ड 2026 में श्योर है कि आपको 100% देखने को मिलेगा क्या है लेटर। अगर मिलेगा आपका जो 10वां टॉपिक है निबंध। निबंध है और निबंध देखिए आपके मिलता है 9 नंबर का। और निबंध में क्या है, जैसे आपका पर्यावरण प्रदूषण हो गया, आतंकवाद की समस्या हो गया, अपरिचित साहित्यकार हो गया, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपके 9 मार्क के क्वेश्चन हैं। अगला टॉपिक आपका 11वां टॉपिक है व्याकरण, यानी व्याकरण से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और व्याकरण में आपका क्या क्या आएगा, जिससे मुहावरा आ सकता है, पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, अनिकार्षी शब्द आ जाएगा, वाक्यांश में एक शब्द आ जाएगा, है ना। इस तरह का संधि हुआ, समास हुआ, इस तरह टोटल मिला के 20 नंबर के क्वेश्चन बने। यानी कि अगर इसको एडिट किया जाए
तो ये जितने आप बताएं टोटल इंपोर्टेंस सबको ऐड करने पे मिलेगा टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अगर इतना आप पूरा टॉपिक याद कर लिए तो आपका 100 नंबर बिल्कुल एकदम पक्का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि कौन कौन आपका इंपॉर्टेंट लेखक है, कवि परिचय जो आएगा आपका, कवि प्रश्न कौन कौन इंपॉर्टेंट है, गद्यांश आधारित प्रश्न किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, फिर पद्यांश आधारित प्रश्न किस चैप्टर से आएंगे, आपका इंपॉर्टेंट आपका जो स्टोरी कहानी कौन है, और खंडकाव्य जिला वाइज होता है, हर जिले के अनुसार होगा। जैसे हम लोग गोरखपुर जिले से हैं तो उसमें क्या आएगा, त्यागपति आएगा, अब अन्य जिले के अनुसार शुरू आएगा। फिर अगर जिले का संस्कृत क्या है, गद्यांश है, तो संस्कृत गद्यांश जो है इसका भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बताएंगे कि चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है